अब तक आपने पढ़ा कि राघव और कृतिका चलते हुए एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। राघव कृतिका को वहां उस पेड़ पर बैठा कर के जंगल की तरफ जाता है। राघव कुछ दूर जाकर के उसे एक तालाब नजर आता है और वो तालाब में जाकर हाथ पैर धोता है और पानी पी लेता है। फिर वो तालाब से पानी लेकर और पास से कुछ फल और औषधियों लेकर वापस कृतिका के रुकने की दिशा में चल देता है। अब आगे राघव कृतिका के लिए पानी लेकर जा ही रहा होता है कि उसे 5 से 10 लोगों के चलने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि वो लोग कोई राजकुमारी को खोजते हुए जा रहे थे। उन सब लोगों को देख के राघव जमीन पर लेटकर घास में खुद को छुपा लेता है। वो लोग किसी राजा के सैनिक थे। वो अपनी राजकुमारी को आवाज दे देकर खोज रहे होते हैं। वो लोग भी तालाब के पास रुक के पानी पीते हैं और हाथ पैर धोकर के खाना खाते हैं और मशाले जला लेते हैं। रात हो चुकी थी और राघव को भी भूख लग रही थी। वो देखता है कि कृतिका की दिशा में ही जा रहे होते हैं। राघव जल्दी से जमीन से उठ करके अपना सामान लेता है और पानी, फल और औषधियों को ध्यान से रख के छुपकर उन सैनिकों से बचते हुए जल्दी से कृतिका के पास जाता है और उसे जल पिला के फल और औषधियों को खिला देता है। कृतिका उससे पूछती है कि उसे इतना समय कैसे लग गया। वो उसे बोलता है कि तालाब थोड़ा दूर था। राघव कृतिका के जख्मों पर भी औषधियों को लगा देता है और उसको दर्द हो रहा होता है तो उसे नींद की औषधियों को खिला देता है। नींद की औषधियों को खाने और दिन भर की थकान के कारण जल्दी ही कृतिका पेड़ पर ही गहरी नींद में सो जाती है। राघव कृतिका को लेकर पेड़ पर ही बैठा होता है। राघव जागकर कृतिका का ध्यान रख रहा होता है कि कहीं नींद में वो पेड़ से गिर नहीं जाए। कुछ समय बाद वो सैनिकों का झुंड उस राजकुमारी को ढूंढते हुए वहां आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। राघव कृतिका के पास आकर उसके कानों पर हाथ रख देता है ताकि उन सैनिकों की आवाज़ से उसकी नींद खराब नहीं हो जाए। कृतिका राघव के पास आने पर उसे जोर से गले लगाकर गहरी नींद में सो जाती है। राघव जब कृतिका को इतने करीब से देखता है तो देखता ही रह जाता है। सैनिक वहां से आवाज देकर चले जाता है लेकिन वो दोनों एक साथ पेड़ की डाल पर सिमटे हुए थे। चांद अपनी पूर्णिमा की पूरी रोशनी बिखेर रहा था और राघव और कृतिका प्यार भरे सपनों में खो जाते हैं। चुप है ये रात मगर कह रही है, तेरी मौजूदगी की कहानी है। नीले अंबर में जब चांद निकले मुझे लगता है तू ही आई है। तेरी पलकों की वो नर्म छाँव मेरे ख्वाबों को सुला जाती है। तेरी हंसी की हल्की सी चमक पूरी कायनात जगा जाती है। तू चांद नहीं, तू चांदनी है जो मेरी हर रात सजाती है। मैं तन्हा नहीं हूँ अब इस दुनिया में, तेरी रोशनी साथ निभाती है। तेरे कदमों की आहट सुनकर धड़कन भी ठहर सी जाती है। तेरी एक नज़र के बदले ये जिंदगी कुर्बान हो जाती है। जब बादल चांद को ढंक लेते हैं मुझे डर सा लगने लगता है, कहीं तू भी मुझसे रूठ न जाए। दिल हर पल ये सोचने लगता है, तेरे हाथों की वो ठंडी लकीरें मेरी तकदीर लिख जाती हैं। तेरे नाम से शुरू होके
मेरी हर सुबह बन जाती है। तू चांद नहीं, तू चांदनी है, जो अंधेरों को हराती है। मैं खुद को भूल जाऊं मगर तेरी याद कभी न जाती है। अगर मैं साया हूँ इस धरती पर, तो तू मेरा उजाला है। अगर मैं खामोश लफ्ज़ हूँ, तो तू मेरी गज़ल, मेरा हवाला है। लोग कहते हैं चांद अधूरा है, मुझे ये बात झूठी लगती है, क्योंकि मेरी दुनिया तो तब पूरी है जब तेरी चांदनी मुझ पर गिरती है। तेरी आंखों में डूबी रातें मेरे हर गम को धो जाती हैं। तेरी सांसों की वो गर्मी जमी हुई रूह पिघला जाती है। कभी जो दूर हो जाए तू, तो चांद भी रूठ सा जाता है। आसमां भी खाली लगता है, हर तारा चुप हो जाता है। मुझे बस इतना सा वादा दे कि तू साथ निभाएगी, इस जन्म नहीं हर जन्म में। तू मेरी चांदनी कहलाएगी। तू चांद नहीं, तू चांदनी है, जो मेरी रग रग में समाई है। मैं सांस लूं या ख्वाब देखूं, हर जगह बस तू ही आई है। धीरे धीरे सुबह होती है और चारों तरफ धूप अपने पैर पसारने लगती हैं और कृतिका अपनी आंखें धीरे से खोलती है और वो देखती है कि उसने कस करके राघव को पकड़ रखा होता है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। आप लोग कोई भी एक स्टोरी को छोड़कर अन्य कहानियों में ना तो लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। कृपा करके ऐसा ना करें, सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।